नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद नगर निगम के 68 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसमें 56 टैक्स कलेक्टर और 12 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। 2 जनवरी से नगर निगम की जगह श्री पब्लिकेशन एजेंसी वसूलेगी 55 वार्ड में टैक्स। अब एजेंसी पर है इन कर्मचारियों का रखना या नहीं रखना। सभी कर्मचारियों की बहाली पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने की थी। झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन शिवधारी राम सचिव राकेश रोशन के साथ झरिया के बस्ताकोला पहुंचे। उस घटना स्थान का निरीक्षण भी किया जहां पिछले दिनों जमीन धंसने से एक महिला जिंदा दफन हो गई थी। अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन शिवधारी राम सचिव राकेश रोशन ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। निरीक्षण के दौरान झरिया भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी उपस्थित रहीं। शिवधारी राम ने कहा है कि दौरे का एकमात्र मकसद था कि इस घटना के दोषी कौन है इसका पता लगाना, साथ ही आश्रित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाना है। वहीं बीसीसीएल बस्ताकोला जीएम सोमेन चटर्जी ने कहा है कि पूरा क्षेत्र पहले ही अग्नि प्रभावित घोषित कर दिया गया है। सर्वे भी कर लिया गया है, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास भी किया जा रहा है। झारखंड राज्य सचिव राकेश रोशन ने कहा है कि इस घटना में जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ के जो परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं और यहाँ जो रहते हैं, उन लोगों से हम लोगों ने मिला, हम लोगों ने बात किया, जवाब जानने का प्रयास किया और जाना। इन लोगों ने बताया कि हम लोग घर सटा हुआ है, देख रहे हैं आप, दोजरिंग हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, जो घर हिल जाता है। हम लोग दशक जिंदगी में जी रहे हैं, रात में सो नहीं पाते हैं। ये सब कहानी उन लोगों ने कहा और हृदय से मुझे भी आँख से आंसू आ गया इनकी दर्द सुन करके। इसे कि मैं भी गरीब का बेटा हूँ, मुझे पता है गरीबी, तो हमने सुना है। और मैनेजमेंट के लोगों ने कहा कि हम इनके लिए अलग व्यवस्था किए हैं रहने का, वहाँ पर चलें, इनको हम क्वार्टर देंगे, इनको हम पानी देंगे, बिजली देंगे, यातायात के साधन देंगे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ झूठ बोल रहे हैं आप, इसे झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न खिड़की है। इन लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा इसको, और बहुत उसमें हो भी गया है। झरिया विकास प्राधिकरण बना हुआ है लोगों को शिफ्ट करने के लिए। ये मतलब मुख्य रूप से उनका ये है कि जो लोग बीसीसीएल के एम्प्लॉई नहीं हैं उनको शिफ्ट कराने का जुम्मा जेआरडीए का। मगर चूंकि अब हमारे परियोजना से बहुत नज़दीक हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको अस्थायी तौर पे हम कहीं अपने आवास में कहीं शिफ्ट कर। सिंदरी रांगामटी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 26 लोगों पर गलत तरीके से बिजली चोरी का एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। जिन लोगों के नाम पर एफआईआर किया गया है, इसमें ज़्यादातर लोग मजदूरी और रोज़ कमाने खाने वाले हैं। अब ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लोगों में एफआईआर के खिलाफ आक्रोश है और जल्द ही एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब बिजली कनेक्शन के लिए बिल का भुगतान कर दिया गया है, तो कैसे 2 दिन बाद उन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। इस तरीके अप्लाई पैसा कर दिए थे, पैसा भर दिए थे और हमारा मेरे से छोड़ा है 23 तारीख के छोड़े हैं और 23 तारीख के छोड़े हम घर पे नहीं थे, हम काम करने के लिए चौका बर्तन के गए थे और उसके बाद आ रहे तो वो सुन रहे कि सर्वे करने आए, तो उसका दूसरा दिन सुन रहे कि केस कर दिए। ऐसे सर्वे करने आए हैं। अच्छा, बताइए अपना नाम, अपना पति का नाम, क्वार्टर नंबर। हाँ, वही सब पूछताछ के गए, पैसा 1 दिन पहले जमा कर दिए थे हम लोग। उसके बाद आया, फिर दूसरे दिन सुन रहे कि केस हो गया। इतना मुश्किल से गरीब आदमी, मेरा पति मजदूरी करता है और जमा किए 10,000 जैसे तैसे करके ऋणदारी करके बिजली के लिए। हाँ। उसके बाद सुन रहे कि केस हो गया। अब हम लोग कहाँ से फाइन भरेंगे उतना। बिजली विभाग देखिए आया था, जितने भी अधिकारी सब सर्वे के नाम पे आया था और बताया कि जिसके पास पेपर है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, आप लोग दिखाइए। हमने पेपर भी दिखाया। 30 नवंबर को हमने बिजली अप्लाई किया है, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास में। उसके बाद भी
मेरे ऊपर FIR कर दिया गया। मैं बिजली कनेक्शन अपने परिवार के नाम से हनुमान देवी के नाम से लिया, लेकिन कनेक्शन FIR मेरे नाम पे कर दिया गया। इस केस में एक कंप्लेन हम लोग को प्राप्त हुआ था, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हुए थे और मजिस्ट्रेट हमारे कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता वो टीम बनी थी। उस टीम में जाके वहाँ पर संयुक्त रूप से जांच किया था, तो जिन लोगों का कनेक्शन नहीं था उन्हीं लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक्चुअली एक स्पेसिफाइड कंप्लेन था किसी लोकेशन पर जहाँ बिजली चोरी हो रही, तो उस पूरे ब्लॉक की हमको लग रहा है ये FCI का क्वार्टर्स है और उस क्वार्टर्स में कुछ में कनेक्शन था, कुछ बंद थे, क्योंकि जिनमें कनेक्शन एकदम नहीं था, जहाँ पर नाजायज रूप से बिजली जल रही थी, उन्हीं जगहों पर FIR दर्ज की गई। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता चिरकुंडा में एक शेड का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय से ही यहां के लोगों की मांग थी कि थाना परिसर में एक शेड का निर्माण हो ताकि थाना में रहने वाले पुलिस बल और फरियादी जो अपनी समस्या लेकर आते हैं उन्हें बैठने का समुचित व्यवस्था मिले। चुनाव के समय भी हम लोग आए थे, WG जयप्रकाश जी लोग सबका चुनाव में भी और हम लोग विधानसभा चुनाव में भी था कि यहाँ शेड का निर्माण हो। शेड का निर्माण इसलिए ज़रूरी था जो यहाँ जवान लोग बैठते हैं, जो गार्ड लोग हैं, और फिर कोई बाहर से भी उस तरह का जो आते हैं जिसका प्रॉब्लम होता है थाना से, वो लोग भी आते हैं, तो लोग को बैठने के लिए बहुत असुविधा होता था। इसी को देखते हुए चूँकि चिरकुंडा एरिया बहुत बड़ा है और सब जगह से मतलब जो समस्या को लेके थाना में आते थे तो उन लोग को भी असुविधा होता था। तो ये सब देखते हुए एक शेड का निर्माण हो रहा है, इसमें तमाम सबको हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि अच्छा काम हुआ। और 2021 आने वाला है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 20 कोरोना का। निरसा SDPO विजय कुमार कुशवाहा संदेह के आधार पर चिरकुंडा शहीद चौक के समीप से राज भगत नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार आर्म्स एक्ट में धनबाद जेल में बंद राहुल सिंह के द्वारा चिरकुंडा के राज भगत से लगातार मोबाइल से बात किए जाने की बात सामने आ रही है। साथ ही गोविंदपुर के पेट्रोल पंप पर बाइक सवार द्वारा फायरिंग किए जाने की बात भी कही जा रही है। उस वक्त राज भगत के मोबाइल का लोकेशन भी गोविंदपुर के आसपास का ही बताया जा रहा है। थाना में मतलब डायरेक्शन लंबित कांडा लंबित के मामला का उत्पादन कर रहा है। भाई गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्या मतलब उस पर जांच चल रहा है, क्या है वो रिचार्ज हो रहा है। ठीक थाना में बागमारा के मोराईडीह कोल डंप में मजदूरों के बीच लोडिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मजदूरों के पक्ष में PC कर विरोध जताते हुए कहा कि कोल डंप के मुंशी संतोष महतो किसी विशेष पक्ष के मजदूरों को ट्रक लोड करने का मौका ज़्यादा देते हैं। हम मजदूरों के साथ पक्षपात किया जा रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल मोराईडीह कोल डंप के विवाद को सुलझाने का प्रयास स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के नंबर स्टेशन में गाड़ी नहीं मिलता है, टोटल गाड़ी ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर संतोष महतो अपन चुनिंदा आदमी के डेली 300 दिन इसी को गाड़ी देता है और किसी को नहीं देता। वहाँ शताब्दी के टोटल लेबर बेरोजगार है, खाली जो लेबर है वही का सरकार है। हमारा सीरियल नंबर 93 है। हम लोग को गाड़ी नहीं मिलता है, हमको करीब 1.5 साल से गाड़ी नहीं मिला है और सब गाड़ी संतोष महतो ब्लैक कर देता है और कोई भी मजदूर को गाड़ी नहीं मिलता है। बस गिने चुने 5-7 दंगल है जिसको गाड़ी दिया जाता है ब्लैक में, और बाहर से मजदूर लाके यहाँ पर गाड़ी लोड कराया जाता है और यहाँ का मजदूर को गाड़ी लोड करने नहीं मिलता है। समस्या यहाँ पर भूखमरी का आ गया है, सब मजदूर हमारा भूख मर रहे हैं। और आधा नए साल के स्वागत के लिए धनबाद के तमाम पिकनिक स्पॉट सज धज कर तैयार हैं, जहां 1 जनवरी के पहले से ही सैलानी पहुंचने लगे हैं।
मुनीडी में स्थित भटिंडा फॉल और मैथन डैम आज सैकड़ों सैलानी अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मस्ती करते दिखे। किसी ने मैथन डैम में बोटिंग का मजा लिया तो किसी ने भटिंडा फॉल में नहाकर और सेल्फी लेकर इसका लुत्फ उठाया। इसके अलावा पर्यटक मैथन डैम से कुछ ही दूर पर स्थित कल्याणेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की और माता के दर्शन किए। इतना बुरा साल रहा है तो हम लोग सोचे आज लास्ट डे थोड़ा सा एंजॉय कर ले, फैमिली गेट टुगेदर हो जाए, इसीलिए हम लोग भटिंडा फॉल, क्योंकि धनबाद के पास भी था। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बैंक मोड़ से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ तो काफ़ी है। नए साल में क्या इस बार सोच के रखे हैं? नए साल में तो इस बार अभी यही है, कोरोना चल रहा है, तो उम्मीद है कि शायद नए साल में कुछ अच्छा न्यूज़ मिले और वैक्सीन आ जाए। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए निरसा ग्यारकुंड के मुखिया मोहम्मद सनवर और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता गुलाम कुरैशी ने ग्यारकुंड प्रखंड के शिवलीबाड़ी में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि हमेशा ये प्रयास रहता है कि कैसे ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। ज़िला और स्थानीय प्रशासन द्वारा भी प्रत्येक पंचायत में वितरण के लिए कंबल वितरण किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों की तुलना में कंबल काफ़ी कम पड़ रहे हैं। ₹25 लाख के इनामी हार्डकोर माओवादी अजय महतो उर्फ टाइगर समेत 15 माओवादियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने डीसी की अनुशंसा पर देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। जिन नक्सलियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई हो उनमें नूनू चंद महतो, नंदलाल मांझी, हाल में गिरफ्तार प्रशांत मांझी, रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा, अरुण, संतोष मांझी, बिरबल मांझी, ₹5 लाख के इनामी दीनदयाल, जय सिंह मांझी उर्फ फादर, राजू दा, पवन दा उर्फ लंगड़ा, जगदेव दा और ब्रह्मदेव मांझी के नाम भी शामिल है। इनमें से संतोष मांझी, दीनदयाल कोल्हा, प्रशांत मांझी जेल में पहले से बंद हैं। पीएमसीएच ब्लड बैंक में खून की कमी को देखते हुए धनबाद पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व पदाधिकारी सुशील अग्रवाल ने पूरे परिवार के साथ अपने जन्मदिन के अवसर पर 50वीं वर्षगांठ पर रक्तदान किया और लोगों से भी अपील की है कि बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। सुशील अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर रक्तदान करेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी होगी या फिर कोई शारीरिक दुर्बलता आएगी। 50वां जन्मदिन है, 50 वर्ष पूरे हमने निकाल दिए हैं। खुशी खुशी यही सोच करके हमने आज ब्लड डोनेट सब परिवार इसलिए किया है कि भाई हमारे आज ब्लड डोनेट से समाज में एक प्रेरणा स्रोत जाए कि भाई इस कोरोना काल में भी लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमको ब्लड डोनेट करने से ऐसा होगा या कुछ हो सकता है। ब्लड डोनेट हमेशा सभी को करना चाहिए। बागमारा के जोगता में भोला राम के घर 9 अगस्त को चोरों ने कांसे, पीतल के बर्तन, मोबाइल फोन सहित नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने आज उद्भेदन कर लिया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर चोरी की गई मोबाइल और बर्तन भी बरामद हो गई है। सर्किल इंस्पेक्टर वीर कुमार ने कहा है कि चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही किसी गिरोह से भी संबंध है या नहीं इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। राम जी के यहाँ चोरी हो गई थी। घर में रात के समय अज्ञात चोरों द्वारा सामानों का चोरी किया गया था, जिसमें मोबाइल फ़ोन, सैमसंग कंपनी का कांसे एवं तांबे का बर्तन वगैरह था और कुछ नगद था। और काफ़ी प्रयास के बाद एवं गुप्त सूचना इकट्ठा कर एवं तकनीकी सहयोग की सहायता से इन अज्ञात चोरों का पता कर लिया गया। इन चारों अज्ञात चोरों को पकड़ लिया गया। इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है और इनके पास से चोरी गया सामान
जब्त किया गया है। मोबाइल फ़ोन एवं बर्तन वगैरह जब्त किया गया है। इन्हें आवश्यक कार्रवाई तो माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस पर जांच चल रही है ना, इसका गिरोह और आपराधिक इतिहास वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं, पहले भी कभी किया है या नहीं। गृह भेदन का मामला खुल जाना ही बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इनके पास से सामान भी बरामद हो गया है, ये बड़ी सफलता है। जरूर इनसे ये खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। A prince who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Think मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D।
ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगाबाद के नवीनगर में एनटीपीसी के सहायक कंपनी यूपीएल के असाइनमेंट में कार्य कर रहे सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरी मांगों को लेकर विस्थापित किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कंपनी के साथ वार्ता किया है, जिसमें स्टाफ की समस्याओं का समाधान की मांग की है। अध्यक्ष भीम सिंह ने कहा है कि प्रबंधक के मुखिया विजय कुमार सिंह से वार्ता की जा रही है, लेकिन कानूनी अड़चन और कानूनी बाध्यता का हवाला देते हुए यूपीएल के कर्मियों के अधिकारियों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। राजरप्पा थाना क्षेत्र के फरार कुख्यात अपराधी रफीक अंसारी को सरायकेला के कपाली थाना के मिल्लत नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे राजरप्पा पुलिस को सौंप दी गई है। रफीक अंसारी इससे पहले भी सरायकेला जिले के ईचागढ़ में लूट मामले में जेल जा चुका है। वो मुरी रेलवे लूट का मुख्य सरगना भी रहा है। राजरप्पा थाना में भी लूट मामले में रफीक अंसारी फरार था। नौ वर्ष को लेकर हुड़दंगियों से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर बाघमारा के सीमा क्षेत्र खानुडी और बसवरिया चेक पोस्ट का डीएसपी निशा मुर्मू ने दौरा किया। साथ ही सीमा क्षेत्रों पर तैनात ग्राम रक्षा दल के सदस्यों से मुलाकात भी की, जहां उन्होंने समाजसेवी राजू शर्मा सहित स्थानीय लोगों से ये आग्रह किया है कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को हर संभव मदद प्रदान करें। इसके अलावा बढ़ते ठंड को देखते हुए ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के बीच कंबल का वितरण भी किया। साथ ही सीमा सुरक्षा संबंधी ही कई हिदायतें भी दी गई। हमारे पास इतना पर्याप्त बल नहीं होता जो हर जगह से सूचना दे कि किस क्षेत्र में क्या घटना घट रही है। तो ग्राम सुरक्षा दल जो है अपने क्षेत्र में एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, जिससे कि पुलिस को बहुत हेल्प मिल रहा है। ऐसे में अगर इस ठंड में उन्हें कंबल देकर किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इनसे इनका भी मनोबल ऊंचा रहेगा और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा तत्पर रहेंगे पुलिस की सेवा करेंगे। आज ये प्रोग्राम 2 जगह किया गया है, एक आठुघट्टा और एक खानुडी में, और दोनों ही जगह के ग्राम सुरक्षा दल को कंबल दे करके उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम लोग की तरफ से 1 जनवरी के मद्देनजर बाघमारा के माटीगढ़ा डैम समेत विभिन्न पिकनिक स्पॉटों का आज बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रशासन की तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि पर्यटक को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान डीएसपी के साथ कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पेट्रोलिंग भी की जा रही है, और अगर कोई शरारती तत्व हमें मिलता है या दिखता है तो उसके खिलाफ इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है। उन्हें 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना। जब कल आपसे मुलाकात होगी तो नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाला आपका नया वर्ष बहुत ही खूबसूरत हो। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।